Students, this is Sasikant sir welcoming you to the online classes. This is lecture number 17 of accounts, and after a very long time we had started accounts. We are going to see the chapter number 4. The name of chapter is Reconstruction of Partnership. फ्रेंड्स इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीख ली थी, जैसे कि व्हाट इज़ गेन रेशियो, व्हाट इज़ सेक्रीफाइस रेशियो, दिस काइंड ऑफ स्टफ्स वी हैड लर्न ओके अर्लियर. बट उसमें एक टॉपिक था जो मैंने लेफ्ट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और उसके पीपीटी जो है प्रिपेयर नहीं हो पा रही थी. बट नाउ टुडे वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम. ओके, maybe it will not be clear that much. So today's topic is revaluation of assets and liabilities. देखो पार्टनरशिप का जब रिकन्स्ट्रक्शन होता है तो रिकन्स्ट्रक्शन के कुछ रीजंस हो सकते हैं, लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, and amalgamation, merger, conversion of partnership firm into company or conversion of firm into partnership firm. These are the reasons. These are the several reasons because of that reconstruction happens in the business. Okay, जब भी reconstruction होता है ऐसे टाइम पे हमें assets और liability जो है वो रीवैल्यू करनी होती है. जब उसकी रीवैल्यूएशन की जाती है तो या तो उसकी प्राइस जो है वो या इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है या फिर कांस्टेंट रहती है, कुछ भी हो सकता है. तो जब ऐसी इफेक्ट हो तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ की जो एक्चुअल इफ़ेक्ट है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे देना है हमें वो समझना है, हमें वो जानना है कि कैसे देना है. उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली कुछ समझाता हूँ. ये जो 6 पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए ये 6 पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं. मैं एक डायरेक्टली दूसरी स्लाइड पे ले जाता हूँ आपको, जहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट है. वहाँ से आपको मे भी ज़्यादा क्लियर होगा. उसके बाद हम वापस से इसी स्लाइड पर आएंगे. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो स्पेसिमेन आप देख रहे हो ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है. ठीक है, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कुछ फ्यू थिंग्स दैट इज़ टू बी केप्ट रिमेंबर कि अगर आपको रीवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी इफ़ेक्ट जो है वो क्रेडिट साइड में दी जाएगी. तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली प्रॉफिट. ठीक है, if profit is there then we will record it on the credit side. और अगर revaluation करने से लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. होपफुली क्लियर है. बस ये अगर ये 2 पॉइंट आप याद रखते हो तो पूरा रिवैल्यूएशन जो है बहुत ही ईजी टॉपिक है. ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको जर्नल एंट्री भी फॉर्म करना आराम से आ जाएगा. क्लियर है? आई एम रिपीटिंग it again that if you feels that the transaction incurs loss, okay, so that effect of loss is given on the debit side of revaluation account, and if there is a profit then effect of profit would be given on the credit side of revaluation account. एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर लो, अगर आपको लॉस है तो डेबिट साइड में इफेक्ट देनी है, और अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में इफेक्ट देनी है. सो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी. अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो फिर हम चलते हैं वापस से वो 6 पॉइंट की तरफ जो हमने छोड़ दिए थे. ठीक है, और उन्हें समझते हैं. आप डायरेक्टली समझ जाओगे. हियर वी हैव द 6 पॉइंट. सो व्हाट पॉइंट नंबर 1 सेज? पॉइंट नंबर 1 सेज इफ देयर इज इंक्रीज इन असेट रिसीवेबल देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर कोई एसेट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसे हम कहेंगे प्रॉफिट. ओके, और पॉइंट नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स? तो अगर इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन एसेट देन इट इज़ कॉल्ड लॉस. बाकी ये नॉनसेंस चीज़ें हैं कि इसको अलग से लाइन में लिख करके दिया है. हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर असेट की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट है, और असेट की प्राइस अगर डिक्रीज़ होती है तो वो है लॉस. और अगर लायबिलिटीज़ जो है इंक्रीज़ हो जाए तो हमारे लिए लॉस, और लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे लिए प्रॉफिट. लेकिन किसी चीज़ को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो कुछ चीज़ें, कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं. जब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, सपोज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं
मैं इसी पेज को ख़राब कर देता हूँ। जैसे कि अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉलम ऑफ अमाउंट, ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉलम ऑफ अमाउंट, ओके। सो दिस इज़ अमाउंट, ए फॉर अमाउंट एंड पी फॉर पर्टिकुलर। अब मान लो ऐसा कि अगर आपके असेट की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो आप कौन से साइड इफेक्ट दोगे? ये जो है ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। अगर आपके असेट की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के इफेक्ट आप देते हो यहाँ पर, यहाँ लिखोगे आप असेट, ए फॉर असेट, ठीक है, जो भी वट एवर द अमाउंट इज़। और अगर लॉस होता है तो आप इस साइड इफेक्ट दोगे। तो जैसे आप ये इफेक्ट देते हो तो आप जनरल एंट्री फॉर्म कर सकते हो। क्या होगा? तो यहाँ देखिए आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, असेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो इन शॉर्ट अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। और अगर लॉस है तो इसका रिवर्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? असेट अकाउंट। क्लियर? अब वन बाय वन हम इसके जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, मे बी हम इसे क्लियर कर पाएँ। तो पॉइंट नंबर वन क्या है? एंट्री नंबर वन, देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। ओके, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, मुझे बताओ अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? बट ऑब्वियसली क्रेडिट करोगे, हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट करोगे तो डेबिट क्या करोगे? तो डेबिट करना है आपको असेट। तो यहाँ उसकी जर्नल एंट्री होगी रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा क्लियर? तो ये जनरल एंट्री, जब असेट की प्राइस जो है इंक्रीज होती है तो हम क्या एंट्री करेंगे? रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है। पॉइंट नंबर 2 और एंट्री नंबर 2, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब बताओ अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट या लॉस? बट ऑब्वियसली लॉस है। लॉस की इफेक्ट आप रीवैल्यूएशन के डेबिट में दोगे या क्रेडिट में? डेबिट में देंगे, हमने पहले डिस्कस किया। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट हम करेंगे रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट। इज दैट क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर 3, व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड डिस्काउंट रिजर्व। अच्छा, डाउटफुल डेब्ट का मतलब होता है कि हमें ऐसा शक है कि ये पैसा डूब जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जो पैसा डूब जाएगा वो फ्यूचर का लॉस या प्रॉफिट? हाँ, पैसा नहीं मिलेगा, सो दैट इज लॉस। सो दैट लॉस विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी वापस से? तो फिर वही एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिस्पेक्टिव जो भी वट एवर दी पर्टिकुलर इज, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैटेड रिजर्व अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। सो ये एंट्रीज बहुत ईजी है, आपको याद क्या रखना है? what things should be kept in mind is whether there is a profit or loss. If it is loss, revaluation account debit. If it is profit, revaluation account credit. Hope you got the point. Okay, so let's move to the next entries. So entry number 4, if there is unrecorded asset, occurred income or prepaid expense. कहने का क्या मतलब है? अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो प्रॉफिट है ना, हाँ, कि हमारे पास कोई संपत्ति पड़ी है, हमें पता नहीं था, पता चल गया तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जो भी एसेट है वो डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ओके, नंबर 5, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, से लायबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस है ना। क्यों? क्योंकि मान लो कि किसी को आपको 1 लाख पे करना था, अब 1,50,000 पे करना है, तो 50,000 ज़्यादा पे करना है, लॉस है। तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। ओके, इफ़ देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, देन अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट है, उसका रिवर्स एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी एंट्रीज हैं जो आपको एंट्रीज याद नहीं रखनी है, उसे मेमोराइज नहीं करना है। डोंट डू रट्टा, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इफ देयर इज अ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड, इफ देयर इज अ लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट वुड बी डेबिटेड। होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट। इज दैट क्लियर? और इसी एंट्री के बेसिस पे हम उसकी करेंगे पोस्टिंग। जब आप पोस्टिंग करोगे तो पोस्टिंग करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा दिखेगा। हालांकि इससे भी रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने पहले ही समझ लिया था कि अगर प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है और अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट करना है।
तो फ्रेंड्स ये मेरे ख्याल से रीवैल्यूएशन अकाउंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट. थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.